25 जुलाई का दिन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन भारत को एक नया राष्ट्रपति प्राप्त होगा। आपको बता दें, श्री रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर खत्म हो चला है और अब भारत को एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है जिसका फैसला हो चुका है। जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की नई राष्ट्रपति होंगी। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जान लें। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थीं। यही नहीं, झारखंड में पहली महिला राज्यपाल थीं और अब भारत की राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगी तब भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति होने का खिताब भी इनके नाम आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ बातें आप और ध्यान दे लीजिए। हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन और अब पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अब भारत के राष्ट्रपति की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि वो कैसे उनका चुनाव होगा, कौन राष्ट्रपति होगा। आइए एक नजर डालते हैं सभी अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होगी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों को बताता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद पर पदावधि यानी टेन्योर कितना होगा इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद पर होने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है यानी अर्हताएं हैं उसके बारे में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद के लिए ली जाने वाली शपथ का ब्यौरा है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के क्या तरीके हैं उसका उल्लेख है। आइए कुछ जनरल चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति होने के लिए पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात यह है कि उसकी आयु, यानी राष्ट्रपति के लिए जो भी उम्मीदवार होगा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा यह है कि वह लोकसभा सदस्य होने के लिए एलिजिबल हो, यानी जो भी लोकसभा सदस्य के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह उसके पास होनी चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कौन नहीं लड़ सकता है? जो इन तीनों उल्लिखित बातों को पूर्ण करता है पर फिर भी राज्य या राज्य के अधीन यानी सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि उसे राष्ट्रपति बनने के लिए सरकार का कोई भी लाभ का पद नहीं धारण कर। अब राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए बनता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है आपको मैं बता दूं। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, अर्थात जनता इसमें सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है, वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। हर एक रिप्रेजेंटेटिव का वोट कितना मायने रखता है उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अनुपात तय होता है और यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है क्योंकि प्रतिनिधियों को 3 ऑप्शन देने होते हैं। यदि उनका पहला ऑप्शन पूर्ण बहुमत पाने में असफल रहा तो दूसरे ऑप्शन की तरफ उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार A, B, C, और A जो हमारा उम्मीदवार है वो हमारे प्रायोरिटी में यानी कि हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, परंतु उसे बहुमत नहीं प्राप्त हो सका तो हमारा जो वोट है वो दूसरे उम्मीदवार को चला जाएगा। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कहां कहां के? लोकसभा के और राज्यसभा के। राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं है इसमें। राज्य की विधानसभा के विधान परिषद की इसमें कोई भूमिका नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं इसमें शामिल होती हैं। कौन नहीं शामिल होता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। द्विसदनीय विधायिकाओं के विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसके लिए अर्ह नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों में मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यह मतदान गुप्त मतदान की प्रणाली से होता है। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? जी हां, कई ऐसी कंडीशंस आती हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। आइए एक एक को जानते हैं। नंबर 1, जब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर ले। नंबर 2, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे। यदि लोकसभा या राज्यसभा उन पर महाभियोग का आरोप लगाती है और वह सही साबित होता है तो भी उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता है। यदि मौजूदा राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में ही उनका निधन हो जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव को अवैध घोषित कर देती है, ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ सामान्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आप राष्ट्रपति पद के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे संविधान वाले प्लेलिस्ट पर जाइए और राष्ट्रपति से संबंधित सभी बातों को पूरे डिटेल में जानिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में छोटी छोटी वीडियोज़ में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।